आई गेस सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ रहा ना, है ना बच्चों भी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो देखो बच्चों, हमने ना पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया, और हमने मेटालिक के बारे में कैरेक्टर बारे में पढ़ाई किया। हमने ये देखा जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है क्या होता है, वो आपका पीरियड में लेफ्ट से क्या होगा बच्चों, जो आपका एटॉमिक रेडियस है, जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा क्या होगा, वो आपका पीरियड में मतलब क्या, लेफ्ट साइड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो डिक्रीज कर जाएगा क्यों, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, क्योंकि आपका सेम शेल में आपका एटॉमिक आ रहा है, तो क्या न्यूक्लियर ज्यादा हो जाएगा, हम ये बोलेंगे। तो हमने क्या बोला आपका ग्रुप के अंदर, ग्रुप में क्या था बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका टॉप से बॉटम उसमें क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे उसमें क्या साइज बढ़ेगा, वहां पे आपका साइज बढ़ेगा। क्यों, बिकॉज आप इससे क्या आपका एक नया से क्या होगा वहां पे ऐड होते रहेगा। इतना हमने पढ़ाई किया था। फिर हमने आगे ये पढ़ाई किया, हमने आगे ये पढ़ाई किया जो आपका मेटल कैरेक्टर है, जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है। मेटल मतलब क्या, कौन मेटल से बिहेव करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा था पीरियड में क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, वहां पे आपका मेटालिक क्या होता है, वो आपका डिक्रीज, वो आपका डिक्रीज कर जाता है, वो आपका डिक्रीज कर जाता है। क्यों, आपके जो आपका लेफ्ट साइड है वहां पे आपका मेटल्स होते हैं, और जो आपके राइट साइड होते हैं वहां पे आपका क्या होता है, गैस, वहां पे आपका सारे नॉन मेटल्स होते हैं। इतना हमने देखा था। फिर हमने आगे क्या पढ़ा बच्चों, हमने आगे ये पढ़ा कि जो आपका ग्रुप की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, टॉप से बॉटम क्या होगा बच्चों, टॉप से बॉटम क्या होगा आपका मेटालिक, क्या होगा मेटालिक क्या होगा, बढ़े, क्यों आपका बढ़ेगा। हमने ये देखा था जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है बच्चों, वो बेसिकली इट हैज द टेंडेंसी, इसे क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या, जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। ये हमने पढ़ाई किया था। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको क्या और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है, अभी हम पढ़ते हैं आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। काफी सिंपल है, काफी सिंपल सी है। हम ये जानते हैं आइसोटोप मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे दैट एटम्स, एटम्स आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आता है, आपको ये पूछेंगे अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है तो आपका किसका साइज बड़ा होगा। अब मान के चलो जो आपका एक्स है, एक्स मान के चलो कि आपका क्या, आपका कोई एटम एक्स है, मान के चलो इसमें क्या किया मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, माइनस चार्ज हो गया, और फिर क्या हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये एक्स प्लस बन गया। तो आपको ये बताना है किसका साइज बड़ा होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप ये बोलोगे दैट इज मोर नेगेटिव चार्ज, मोर द Thank you. नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा उसका रेडियस, क्या होगा उसका साइज होगा, उसका साइज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना से क्या बच्चों, उतना ज्यादा उसका साइज होगा, उसका साइज होगा। ठीक है ना। अब देखो इतना हम देखा, तो ऐसा क्यों होगा बच्चों, तो ऐसा क्यों होगा, अब मान के चलो ये वाला पार्ट अगर मैं तो आपका F माइनस, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका फ्लोरीन है, जो आपका फ्लोरीन है उसका एक्चुअल एटम नंबर कितना होता है बच्चों, आप ये बोलोगे उसका एटम कितना, 9 होता है, कितना, 9. 9 होता है। तो आप ये बोलोगे उसके अंदर कितना होगा, उसके अंदर आपका 9 प्रोटॉन होगा और आपका 9 इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली ऐसा ये न्यूट्रल स्टेट में, ये आपका न्यूट्रल स्टेट में। अब मान के चलो क्या आपने किया, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब -1 कर दिया, तो क्या हुआ, अब कितना वहां पे आप इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो, हाय आरुष बच्चा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ओके, अब देखो अभी आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो 9 प्रोटॉन है, जो आपका न्यूक्लियस में क्या है 9 प्रोटॉन कर रहे हैं, वो आपका 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है ना, कम लोग ज्यादा लोग को पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर आपका 9 प्रोटॉन है और आपका 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या हुआ,
जो अट्रैक्टिव उससे एक थोड़ा बढ़ जाए तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, साइज उसका बढ़ जाएगा, उसका साइज क्या बढ़ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, जो एफ माइनस होगा वो क्या होगा, उसका साइज का बड़ा होगा। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है तो आपका क्या होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना क्या होगा, उतना ज्यादा उसका साइज होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ मोर पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका मोर पॉजिटिव चार्ज हो तो अब तब क्या हो बच्चों, तब आप ये बोलोगे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा क्या होगा, उतना साइज क्या होगा, उतना लेस, क्या उतना लेस हो जाएगा। अब मान के चलो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिया आपका Al3+ के बारे में, एल्यूमिनियम 3+ के बारे में बताता हूँ। तो आप क्या बोले बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका एल्यूमिनियम है, जो आपका एल्यूमिनियम है उसका बेसिक क्या होता है, उसका एटॉमिक कितना होता है, 13 होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे उसमें आपका 13 प्रोटॉन होगा और आपका 13 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, इतना होगा। आप क्या बोला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मतलब क्या, अब कितना हो गया, अब यहाँ पे आपका 10 कितना, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या बोलोगे, 13 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, है ना, 13 इलेक्ट्रॉन मिलके, सॉरी 13 प्रोटॉन को मिलके आपका 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ना है। तो क्या करें, ज्यादा जोर से पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पे, समझ गए सारे बच्चे, यस सर। यस सर। है ना। तो ये क्या था, ये आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या होगा, आपका किसका साइज किसका आपको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है। अभी क्या बोला है कि देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट, किसका सबसे बड़ा साइज होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप थोड़ा टाइम लो और मुझे बताओ किसका सबसे ज्यादा साइज होगा। कंपेयर करने का किससे करना है, एक आपका मैग्नीशियम करना है, एक मैग्नीशियम का। आपको से करना है, एक एल का और एक आपका Al3+ का होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे किसका सबसे होगा साइज होगा, आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम, क्या होगा आपका, मैग्नीशियम का। क्या होगा, सबसे ज्यादा साइज होगा। क्यों, वो आपका लेफ्ट साइड में भी आता है ना, वो आपका लेफ्ट साइड में आता है तो साइज बड़ा होगा। जो आपका एल्यूमिनियम वो आपका 13 ग्रुप में आता है, जो आपका एल्यूमिनियम है वो आपका 13 ग्रुप में, जो वो आपका बोरोन के फैमिली में आता है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली साइज छोटा होगा, है ना। तो सबसे बड़ा साइज क्या, मैग्नीशियम का। अब क्या पूछा है, अभी आपको ये पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट साइज, तो मैं क्या बोलता, मैं आपको ये एल्यूमिनियम की ए पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या होगा आपका, उसका सबसे कम साइज होगा। तो आई गेस मैं समझता बच्चों, ये वाले पार्ट में किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन बच्चा, अगर यस सारे सर। अगर अगर सारे बच्चे समझ गए तो आप थम्स अप डाल दो या फिर आप रिएक्शन दे दो, ऐसा रिएक्शन दे दो, देखो ऐसा रिएक्शन दे दो, हाँ तो मैं समझ जाऊंगा। ओके, थैंक यू शिल्पी, थैंक यू हिना, थैंक यू श्वेता। ओके, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए डन, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो अभी है ना, एक आपका JW क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी आपका नीट में आ सकता है क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका काफी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है आपका, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दैट इज Cl-, आर्गन एंड Ca2+, ये आपका किसके ऊपर डिपेंड, मतलब कि एक ये आपका किससे अफेक्ट करता है, मतलब कि किसकी वजह से चेंज हो रहा है, दैट इज अफेक्टेड बाय, ये आपका किससे अफेक्टेड होता है। तो मैं चाहता हूं आप है ना ऑप्शन पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ट्राई करो बच्चा, कम ऑन ट्राई कीजिए थोड़ा सा, कम ऑन। आई गेस सबको पता चल गया होगा क्योंकि हमने क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की थी, तो प्रोटॉन कहाँ पे आता है आपका, वो सोचा आंसर। न्यूक्लियस। तो क्या आंसर आएगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या आंसर आएगा बच्चा, न्यूक्लियर, क्या आएगा, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर चार्ज आएगा, क्या आपका ऑप्शन डी आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो जब भी ना आपका आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान आएगा तो आपको ना न्यूक्लियर चार्ज का ध्यान देना, क्यों, आपको वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है ना। अगर क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, साइज छोटा होगा। प्रोटॉन कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या होगा, तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो आपको इससे आपको सॉल्व करना, तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। तो देखो सिंपल से बच्चों, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये आपका जेडल था लेकिन आपको पूछना चाहिए इसलिए मैं आपको पूछा। ओके आगे बढ़ते, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, आगे बढ़ते बच्चा जी। ओके अब क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका
आयोनाइजेशन Ionization एंथैल्पी। enthalpy. अगेन बच्चों देखो, सारे बच्चे शांति से 2 मिनट समझना, आपको एक बार में सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना, एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात, ये जो होता है ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी बारे में, तो क्या होता है बेसिकली, हम हीट के बारे में, हम यहाँ पे हीट सप्लाई की बात करते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों, आप ये बोलोगे, मान के चलो मेरा क्या है, एक एटम ए है, मेरा एक एटम ए है, वो किसका है, वो आपका गैसेस, वो आपका गैस फॉर्म में न्यूट्रल स्टेट में है। अब मुझे करना है, मुझे इस एटम में से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मुझे क्या पड़ेगा, मुझे उसमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, है ना, मुझे वहां पे करना पड़ेगा, मुझे वहां पे हीट देनी पड़ेगी, है ना। और क्या होगा, आप ये बोलोगे, जो आपका एटम था क्या करेगा, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्या बनेगा, वो आपका ए पॉजिटिव बनेगा। मतलब क्या, तो जब भी हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बात करेंगे, तो आपको मन में क्या आना चाहिए, आपके मन में ये याद होना चाहिए, इसका मतलब क्या, हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं उसको क्या करूंगा, हीट दूं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है, ये आपका खाली गैसेस स्टेट में होता है। तो बेसिस डेफिनेशन क्या हो बच्चों, इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, देखो आप ये बोलोगे, दैट इज द अमाउंट, ऐसा बोलोगे, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम gaseous isolated atom। अब ये आइसोलेट वर्ड क्यों आया, मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। फ्रॉम द गैसोलेट आइसोलेट एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, हर एक एटम क्या होगा, सबका अलग अलग आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा तो उसका कम होगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा, फिर भी हम लूज करा है तो क्या होगा, उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो एक मोल स्टेबल है, एक आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ना उसको इलेक्ट्रॉन लेना है ना उसको इलेक्ट्रॉन देना है। मान के चलो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो तो स्टेबल है, वो तो स्टेबल है। अब मान के चलो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन जानबूझ के लूज करना चाहता है, मान के चलो कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपका जानबूझ के इलेक्ट्रॉन, शगुन बेटा, हाँ माइक ओके, ठीक, थैंक यू बच्चा। तो आपके मान के चलो ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो आपका इलेक्ट्रॉन जानबूझ के लूज करना चाहता है, तो क्या होगा, उसका जो आयन किसका होगा, वो कम होगा। क्यों, मैंने कम एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने, ऐसा। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है ना, मुझे इलेक्ट्रॉन उसमें चाहिए लेकिन मुझे निकालना है, तो मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूल स्टेबल है, जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना रहा होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल क्या बोलोगे, अब मान के चलो ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम में कैसा है, एक आपका S2 कॉन्फिगरेशन है, मतलब का एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है। मान के चलो ऐसा क्या होगा, P में 3 है, कितना है, P में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसा है, सारे कैसे क्या, सिंगल फील्ड है, मतलब क्या, स्टेबल होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मान के चलो ऐसा होगा, दैट इज P6 होगा। ये भी ऐसा, ये भी आपका पूरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो क्या होगा, इसमें से भी आपका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, क्या होगा आपका, मुश्किल होगा। समझ गए बच्चा। तो ये क्या है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी बोलते हैं। तो सर बेसिकली स्टेबल है। P6 ना, देखो P6 मतलब कैसा होगा, सर 3। P3 ना, ऐसा देखो, मान के चलो ऐसा ये वाला पार्ट है, ऐसा लिखा मैंने, P में आपका 3 ऑर्बिटल था, कौन सा, PX PY PZ, कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये भी आ गया, तो क्या है, ये सब कैसा है, ये आपके सारे सिंगल है। तो सिंगल मतलब क्या, ये आपका सिमेट्री सिस्टम है, ये पूरा आपका सिमेट्रिकल है। तो जो आपका सिमेट्रिकल होता है ना, जो आपका सिमेट्री होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टेबल बोलेंगे। तो ये क्या था आपका, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए बच्चा, डन। यस Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चा,
ओके बच्चा, अब यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ नोट डाउन दिखूंगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो आपकी पहला आयन एंथैल्पी है, जो आपका फर्स्ट आयन एंथैल्पी है, उसका सिंबल क्या होगा बच्चा? डेल्टा H1 होगा। इसका मतलब क्या, हमको पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर मैं आपको इससे बताऊं डेल्टा H2 मतलब क्या, हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है सेम एटम से। अगर मैं बोलता हूं, आपको बोलता हूं डेल्टा H3 मतलब क्या, हम उसी मॉलिक्यूल से क्या निकालना, मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी चाहिए के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका थर्ड है, जो आपका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा होगा। फिर आपका क्या होगा डेल्टा उसका उसके बाद आएगा, सो डेल्टा 2 उसके बाद आएगा। फिर जबकि डेल्टा 1 आपका सबसे लास्ट, मतलब इससे एनर्जी सबसे कम होगा और डेल्टा 3 का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। समझ गया बच्चा? डन। यस अभी है ना, अभी आपने क्या किया, इसका थ्योरी समझ लिया, अभी है ना आपने इसका थ्योरी समझ लिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, इसका ट्रेंड क्या होता है करके, एंड देन मैं आपको इसके इसके एक्सेप्शन केस के बारे में बताऊंगा। तो आई गेस इतना पढ़ा प्रॉपर्ली समझ गए बच्चा, सारे बच्चे? अगर समझ गए तो हम सब डाल दो, तो मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए। चलिए डन, ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू हिना, थैंक यू श्वेता। ऐसा रिएक्शन दे सकते हो, ऐसा रिएक्शन भी दे सकते हो, ऐसा रिएक्शन दे सकते हो, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। अब देखो बच्चों, अभी देखो, अभी मैंने इसका ट्रेंड क्यों देखते हैं, ट्रेंड में क्या होगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आपको ग्राफ कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्राफ क्या है मैं उसके बारे में प्रॉपर्ली बताता हूँ आपको, ठीक ना। ध्यान से सुनना, कोई भी डिस्टर्ब मत कर, आराम से समझना, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अब देखो, अगर बताओ, अगर मैं बात करूँ ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? अब देखो, अगर अभी हम बात करो पीरियड में, पीरियड में क्या होता है आपका, लेफ्ट से राइट होता है, पीरियड में आपका लेफ्ट से राइट होता है। तो आप क्या बोलोगे, पीरियड में लेफ्ट साइड पे होगा आपका, वहां पे आपका आयन एंथैल्पी क्या होगा, वो आपका बढ़ेगा, वो आपका बढ़ेगा। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ग्रुप में मतलब क्या, टॉप से बॉटम, ग्रुप मतलब क्या, टॉप से बॉटम की बात करें, वहां पे क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे वहां पे आपका जो आपका आयन एंथैल्पी क्या होगा, वो आपका घटेगा, वो आपका घटेगा। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका आयन एंथैल्पी है वो क्या होता है, वो आपका घटता है। कब घटता है? इफ साइज होगा, अगर आपका साइज बड़ा होगा, अगर आपका साइज बड़ा होगा, क्या होगा, आपका साइज बड़ा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, द आयन डिक्रीजेस एज एटॉमिक साइज, एज एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, ये हमने देखा। तो आप क्या बोल सकोगे, आप ये बोलोगे, अगर मैं लेफ्ट साइड को मान के चलो, मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट से राइट साइड जा रहा हूँ, मान के ऐसे जा रहा हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, जो आपका फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा आयन एंथैल्पी होगा। फिर आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, ऐसा और ऐसा और ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ खामी है, देखो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अभी मैं आपको समझाता हूँ, अभी थोड़ा सा समझाता हूँ। अभी ना मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, अब देखो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। ये ग्राफ दिख रहा है सबको बच्चा, ग्राफ दिख रहा है? यस सर ओके, अभी ना आप एक ग्राफ को ध्यान देखो, आप ग्राफ में ये देख पा रहे होगे, जो लिथियम में देखो, लिथियम कितना है, वहां पे आपका कितना 520 है, यहाँ पे आपका 520 है। फिर देखो कितना बेरिलियम, कितना आपका 899 है, और बोरॉन कैसा है 800 है। आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो बेरिलियम है उसका साइज छोटा है, बेरिलियम के साइज के साथ छोटा है, और बोरॉन का साइज बड़ा है। तो मैंने क्या बोलता है ना, ये मैंने बोलता। तो आप क्या देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आप ये सॉरी, मैं ये बोल सकता हूँ, रुको 2 सेकंड, ठीक ना। अब मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा, जो बेरिलियम है उसका साइज बड़ा है, और जो बोरॉन है उसका साइज कम है। तो उसका क्या होना चाहिए था, बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ बोरॉन की बात करता हूँ, सॉरी बेरिलियम की बात करता हूँ, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों, 4 होगा, है ना। जो यस बेरिलियम है सर उसका एटॉमिक कितना होगा, 4 होगा। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, दैट इज 1:2, 2:2, है ना, है ना, है ना, सही ऐसे होगा ना बच्चा, Yes, sir. है ना।
जी बेरिलियम कैसा होगा। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ बोरोन के बारे में। क्या होगा, एटॉमिक नंबर 5 होगा, कैसे बोलोगे, 1s2 1s2 2s2 2s2 2p1 2p1। अब देखो 2s मतलब क्या, ऐसा बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे, ये आपका s ऑर्बिटल, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, यहाँ फिल है। p मतलब क्या, ये ऐसा होगा, ये p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों मुझे बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। बोरोन अब देखो अगर मुझे बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो क्या होगा, एनर्जी कैसा होगा बच्चों, कम होगा, एनर्जी कैसा होगा, कम होगा। हाँ कम होता, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो आप ये बोलोगे क्या होगा, बोरॉन का जो एनर्जी है कैसा होगा, वो कम होगा कंपेयर टू बेरिलियम। क्यों बेरिलियम से, अब देखो बेरिलियम कैसा है, ये आप कैसा है, ये फुल स्टेबल है, ये आपका फुल्ली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता है, अगर मुझे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसे देखो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोलोगे जो बेरिलियम कितना है, बेरिलियम का 899 है, और जो बोरोन कितना है, बोरोन का आपका कितना है 800, कितना आपका 801 है। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. yes sir ओके, अब देखो हमें ना और एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब ये कहाँ पे आएगा बच्चों, आप यहाँ पे ये आएगा कहाँ पर आपका, ये आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपको नाइट्रोजन है उसके साइज बड़ा है और ऑक्सीजन से कम छोटा है ना, ऐसा बोलोगे। अब देखो अब क्या करते हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, यस या नो बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब देखो अभी मैं आपको इसका मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, ग्राफ में ये देख पाओगे जो नाइट्रोजन है उसका 1402 है, और जो ऑक्सीजन कितना आपका उसका 1314 है ना, 1314 है, कितना है। तो मतलब क्या बोलोगे, नाइट्रोजन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है और ऑक्सीजन को कम एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझो, यहाँ पे ध्यान समझो। ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, ध्यान समझना ये वाला पार्ट। अगर मैं इससे कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, आप बोलोगे 1s2 2s2 2p3 होगा, 7 हो गया है ना। ऑप्शन देखो क्या बोलोगे, 1s2 2s2 2p4, ऐसा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब देखो अब क्या बोल रहा हूं मैं, 2p3 की बात कर रहा हूं, तो ऐसा होगा, ये मेरा 2p3 है, एक 2p ऑर्बिटल है मेरा, ये मेरा 2p ऑर्बिटल, कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखो अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन के बारे में, क्या होगा बच्चों, ऐसा बोलोगे, ये 2p है मेरा, कैसे बोलोगे, 1 2 3 और ये 4 है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपका ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर आपका ऑक्सीजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या लूज करता है, तो क्या बन जाएगा, वो आपका 2p3 बन जाएगा, है ना, वो आपका p3 बन जाएगा, मतलब स्टेबल बन जाएगा, है ना। अगर ऑक्सीजन आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है लूज कर, क्या होगा, वो आपका स्टेबल बन जाएगा, तो क्या वो आपका जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन जो बात करता हूँ नाइट्रोजन के बारे में, ये कैसा है, ये ऑलरेडी आपका p3 में है, ये ऑलरेडी आपका ये आपका p3 में है, तो क्या होगा, ये स्टेबल है। तो स्टेबल है तो क्या होगा बच्चों, यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो आपका नाइट्रोजन को आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन जब बात करता हूँ ऑक्सीजन में, क्या होगा बच्चों बच्चों, ऑक्सीजन में क्या होगा, मुझे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, क्यों, अगर आप वहां से आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकल, तो क्या आपका वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, है ना बच्चों। अगर क्या होता है, अगर ये क्या होता है, अगर ये वन टू क्या तो लूज करता है, तो क्या वो p3 बन जाएगा, तो स्टेबल बन जाएगा, तो क्या होगा आपका, इसमें कम देना पड़ेगा और इसमें आपको ज्यादा देना पड़ेगा। समझिए बच्चा, तो आपका जो आयरेशन एनर्जी है उसमें ना ये दो आपका एक्सेप्शन है जो कि आपको याद करना है। समझिए बच्चा, कोई दिक्कत, No, sir. no sir ओके। तो ये ना एक बार बच्चों, एक बार थोड़ा सा इसको आराम से देख लो, एंड अगर एक बार हो जाए तो आप थम्स अप डाल देना। जितना मैंने बोला है आप उसको समझ के उसको पढ़ो प्रॉपर्ली, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, डन। ओके, तो बेसिकली आपको दो एक्सेप्शन ध्यान रखना है, कौन सा,
एक आपको देखना है कौन सा, बोरोन का बिलिंग का ज्यादा किससे, बोरोन से होगा, और जो आपका नाइट्रोजन किसका होगा, ज्यादा किससे, ऑक्सीजन होगा। तो ये आपको ये दो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, नीट के अंदर। तो ये आपका आईएमपी, ये आपका आईएमपी पार्ट है। समझ गए बच्चा? डन? यस, चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपको दूसरा ग्राफ दिखा, देखो ये आपको दूसरा ग्राफ दिख रहा होगा। अब देखो ये कैसा है, ये आपको टॉप से बॉटम में मतलब ऐसा है ना, Yes, sir. ली ना, लीना के रब सीजियम फ्रेंशियम, है ना, लीना के रब सीजियम फ्रेंशियम। मैंने क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता कि क्या होता अगर आपका टॉप से, अगर मैं क्या कहता हूँ टॉप से बॉटम जाता तो क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो कितना है, अब देखो लिथियम का 520 है, और देखो सीजियम कितना 370, मतलब क्या घट रहा है, क्यों, वहां से क्या या साइज बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियस होगा और आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर मैं कम एनर्जी देता तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा। तो क्या आप बोलोगे, इससे सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। समझिए बच्चा, ये वाला पार्ट किसका है। रिपीट करना। हाँ वापस रिपीट करता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं टॉप से बॉटम क्या होगा, मेरा साइज बढ़ेगा, तब मेरा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अगर मेरा साइज बढ़ रहा है, अगर मेरा साइज बढ़ तो क्या होगा बच्चों, जो न्यूक्लियस है और जो आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उनके बीच में क्या डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है ना। जो न्यूक्लियस होगा और जो आपका आउटर मोस्ट क्या होगा, उसमें आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ गया है तो न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा। तो मतलब क्या, तब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं थोड़ा एनर्जी भी देता हूँ, अगर मैंने क्या किया, कम एनर्जी दिया तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो क्या आपको क्या, आपको वहां पे कम एनर्जी देना पड़ेगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, एक बार अच्छे से देख लो बच्चों, अब ये वाला पार्ट अच्छे से देख लो। अभी क्या पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे आपका, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। तो अपन इसको थोड़ा देख लो अच्छे से, समझ जाओ, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे, आप आराम से क्वेश्चन निकालो। एक बार देख लो ये वाला पार्ट, इसको देख लो। ये आपका कैसा, ये आपका टॉप से बॉटम वाला पार्ट है, ये आपका टॉप से बॉटम वाला पार्ट है, और ये कैसा है, ये आपका लेफ्ट से राइट वाली की बात करें, पीरियड की बात करें, ये ग्राफ। ओके, थैंक यू रिया बच्चा, थैंक यू शिल्पी, थैंक यू राजीव, थैंक यू हिना, थैंक यू पूर्वा समझने के लिए, हाय महक समझने के लिए, वेल डन। ओके, बहुत बढ़िया। ओके आगे बढ़ते बच्चा, आई गेस आगे बढ़ना भी चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, ओके ना, ये आपको एग्जाम में काम आ सकता है। ओके, हम क्या बोलेंगे, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्या होगा, नॉन मेटल इज ग्रेटर देन क्या होगा, आयनाइजेशन मेटल। क्यों, मेटल क्या चाहते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। नॉन मेटल क्या चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसका किसका नॉन मेटल ज्यादा होगा और मेटल से कम होगा। आप क्या बोलोगे, द नोबल गैस हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी। क्यों, वो स्टेबल है, ये आपके साथ, ये आपका मोस्ट स्टेबल है, ये आपके मोस्ट स्टेबल है। तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपको वहां पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ओके, फिर क्या देखा, सीजियम दैट इज CS। आप क्या बोलोगे, सीजियम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों, साइज बड़ा है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, तो क्या वो आपका आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या था ये आपका, इट इज यूज्ड इन आपका फोटो इलेक्ट्रिक, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है, ये आपका सीजियम आ जाएगा। और आप क्या बोलोगे, जो आपका नोबल गैस होगा किसमें, जैसे आपका नियॉन, फिर क्या बच्चों देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर क्या बच्चों, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये पार्ट। तो अब क्या बोलोगे, जो भी नोबल गैस है क्या होगा, नोबल गैस आपका हीलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों होगा, क्योंकि इसका कैसा होता है, इसका कैसा होता है, 1s2 होता है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके, Yes, इसको भी sir. एक बार, जी बच्चा इसको भी एक बार देख लो, समझ गए तो थम्स अप डाल देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, होती उसका है। ऑटोमेटिक कितना होगा, क्या होगा, सब में सबका S2 होगा। देखो इसमें कितना, देखो इसमें आपका कितना, इसमें P8 होगा, इसमें भी आपका P8 होगा, इसमें भी आपका P8 होगा, सब में P8 8 ही है। तो सॉरी P6, P8 नहीं, सॉरी सॉरी Yes. गलती होगा, P6,
इसके और सबसे स्पीसीज होगा। सब में स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल। Yes, sir. तो ये हमने ये वाला पार्ट हमने कर लिया। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन पूछा है, ये अगेन बच्चा, क्या मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पलक बेटा, एक काम करो, आप है ना लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, शायद आपकी आवाज आने लगेगा, या फिर है ना आप माइक यूज करो बच्चा, हेडफोन यूज करो, ट्राई करो जी, ट्राई करो बच्चा, समझने की ट्राई करो, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, इन कंपेरिजन टू बोरॉन एंड बेरिलियम, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, देखो सिंपल सी बात है, कैसा होता है आपका, यहाँ पे आपका 1s2 होता है और आपका 2s2 होता है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे आपका लेसर न्यूक्लियर चार्ज होगा और आपका क्या होगा, ग्रेटर आयनेशन एंथैल्पी होती, क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा डी इज द राइट, क्या होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों, हम ये जानते हैं कैसा होता है, ये आपका ग्रेटर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होता है, समझ गए ना बच्चा, डन, यस या नो? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, चलिए ओके आगे बढ़ते। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा आपका अगेन, देखो ये क्वेश्चन हमें आपका जरा क्यों पूछा, क्योंकि देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं, इसलिए मैं आपको पूछा, क्योंकि नीट में भी आपका ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीसेस, क्या बोला, डाउन द ग्रुप, मतलब क्या टॉप से बॉटम की बात करें, क्या घटता है और आपका टॉप से बॉटम क्या होता है, क्या कौन से बढ़ता है, वो पूछा आपको, कौन सा घटता है कौन सा बढ़ता है, जो घटता है उसको पहले बताना है, जो आपका बढ़ता है उसको बाद में बोलोगे। क्या ऑप्शन आएगा, आप देख के बताओ इसका आंसर, कम ऑन ट्राई करो। देखो भले आपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं पढ़ा होगा, फिर भी आपका इसका आंसर आ जाएगा, फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एकदम से आरुष एकदम से बोला, क्या होगा Option एकदम A. से, क्या होगा, ये आएगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन इज दैट। क्यों, देखो हमने क्या देखा था, जो आपका टॉप से क्या होगा आपका एटॉमिक, क्या होता है एटॉमिक, क्या होता है बढ़ता है ना, वहां पे आपका एटॉमिक डिस्टेंस होता है बढ़ता है, तो सिंपल से होता है, अगर आपका एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ता है, क्या होगा ऑप्शन ए आएगा, ये सब तो नहीं आएंगे, सिंपल। तो यहाँ पे तो घटा रहे हैं, यहाँ तो घटा रहे हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं आने वाला है ना। ओके बच्चा, डन, सही है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाला आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या पढ़ने वाले बच्चों, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने वाले, काफी सिंपल है, ध्यान से समझना, ध्यान से शांति से मेरी बात सुनना, ठीक है, आप आराम समझ जाओगे। ओके बच्चा, अब देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है बच्चों, आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे, आपको आपको गैस है, अगर आपको कोई गैसेस एटम है, आपका कोई भी गैस एटम है, आपको ना इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, उसमें नया इलेक्ट्रॉन डालना है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डाल तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, वो कैसा होगा, वो आपका एजी नेगेटिव हो जाएगा, वो कैसा होगा आपका एजी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्या, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बेसिस क्या करते हैं, हम उसको एटम क्या बनाते हैं, हम इसको एटम को बनाते हैं अनायन, क्या बनता है उसको अनायन बनाते हैं, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, पहले क्या था आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, सो निकल क्या हो रहा आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. ओके बच्चा, Yes, sir. और एक बात बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसको कभी क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, चाहे एफिनिटी बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही कहलाएगा, क्या होगा आपका सेम ही कहलाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो डिफरेंशियल है बच्चों, आप क्या बोलोगे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एड, क्या बोलोगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैस एटम टू कन्वर्ट इनटू गैसेस एनायन, हम क्या रहे हैं आपका इसमें एनायन बना, मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. एक बार रिपीट करो. जी बच्चा, मैक्स ध्यान समझो, मैक्स सारे बच्चे एकदम ध्यान समझो, हम Yes, sir. हम ये क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, जो आपका देखो हम क्या करते हैं, एक एटम लेते हैं, हम उसको आइसोलेटेड गैस एटम में लेते हैं, और क्या करते हैं, हम उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं,
तो अगर मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करते क्या होगा बच्चों, कैसा चार्ज है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें कैसा होगा, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज, वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो आपका नेगेटिव चार्ज आएगा उसे क्या बोलते हैं, हम उसको एनायन बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एनायन कहते हैं, है कि नहीं बच्चों, यस या नो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. है ना। तो हम उससे ये कह रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि कोई भी गैस एटम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उससे मैं क्या बोलूंगा आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलूंगा। समझ गए बच्चा, डन, यस, Yes. ओके। अब देखो Yes. बच्चों, अभी ना मैं आपको कुछ, अभी देखो अभी मैं आपको कुछ ट्रेंड बताऊंगा। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका यूनिट क्या होता है बच्चों, उसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। क्या होता है बच्चों, किलो जूल पर मोल होता है। सिमिलरली जो आपने पढ़ा था, किसके बारे में, जो आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, उसमें भी क्या होता है बच्चों, उसमें भी आपका किलो जूल, क्या आपका किलो जूल पर मोल, उससे क्या, तो उसका यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है, ओके। अब आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका दो वैल्यू होता है, उसका ना दो वैल्यू होता है, एक आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक आपका नेगेटिव वैल्यू होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो मैं कहता हूँ डेल्टा एच ईजी, ईजी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दो ले होता है, क्या क्या आता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब देखो पॉजिटिव किसमें होता है बच्चों, आप ये बोलोगे नोबल गैस, जो भी आपके नोबल गैस होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, कितों का, इन सब का पॉजिटिव डेल्टा वैल्यू आता है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं किस होता है उनका, उन सबका नेगेटिव। बाकी अदर एलिमेंट्स, जो आपके अदर एलिमेंट्स होते हैं कैसा होता है उनमें, उनमें आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, अब देखो सिंपल सी बात है, जो आपका, अगर मैं जो आपका नोबल गैस के बारे में, अगर मैं आपका नोबल गैस की बात करूंगा तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, उनका कैसे होगा, या तो आपका NH, या तो H2 होगा, या तो P6 होगा, है ना, या तो H2 होगा या तो P6 होगा। अब देखो बच्चों, इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे ये स्टेबल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो क्या मुझे करना, वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तो मुझे उसको वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं, अगर मैं एनर्जी को, मतलब को हीट को देकर उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे कैसा, वहां पर आपका वहां पॉजिटिव, वहां पे आपका पॉजिटिव डेल्टा, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। इसका मतलब कैसा होगा बच्चों, वो होगा आपका एंडो, वो आपका होगा एंडोथर्मिक। मतलब क्या, आपको उसमें हीट देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। लेकिन जो आपके अदर एलिमेंट्स है, जो आपके अदर एलिमेंट्स है, उसमें कैसा होगा बच्चों, आप ये बोलोगे उसमें आपका कैसा होगा, वहां पर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। मतलब क्या, आप ये बोलो कैसा रिएक्शन होगा बच्चों, वो आपका एक्सो, वो आपका एक्सोथर्मिक, मतलब क्या, वहां से हीट रिलीज होगा। क्या बच्चों, वहां पे हीट, क्या बच्चों, वहां पे रिलीज होगा, वहां पे हीट रिलीज होगा। समझ गए बच्चा, डन, इतना पार्ट, Yes, Yes, sir. sir. ओके। इतना अभी ना आप इसको इतना डन करो, आगे जब आगे पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आप किसी बात, इसको देख लो और इसको नोट डाउन कर लो, और फिर आप अगर हो जाए तो मुझे थम्स अप डाल देना, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलो, थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू रिया, बाकी बच्चे, चलिए बहुत सही है ना, बहुत सही, चलिए सही है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे टेबल आएगा, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा होगा जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफी IMP टर्म है, ध्यान देना। जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है आपका, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या, उसमें उसमें क्या एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब मतलब क्या, एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करना पड़ रहा है, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, वहां पे आपका पॉजिटिव, वहां पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो आपका नेगेटिव का वैल्यू कब आएगा, जब वहां से एनर्जी निकलेगी, तो कैसा होगा, वहां पे आपका नेगेटिव, वहां पे आपका नेगेटिव वैल्यू होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो नोबल गैस होते हैं उनमें आपका पॉजिटिव आएगा,
और जो बाकी अदर एलिमेंट्स कैसा होगा उसमें कैसा होगा आपका, वहां पे आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है बच्चा, डन, यस या नो? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी मैं Yes, अभी sir. है ना मैं आपको ट्रेंड बताता, अभी क्या था आपको ट्रेंड बताता हूँ। ये ट्रेंड समझना काफी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड समझना काफी इंपॉर्टेंट। जी बच्चा, अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ पीरियड के बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूँ पीरियड के बारे में, तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, लेफ्ट से राइट, आप वहां पे लेफ्ट से राइट के बारे में बात करोगे, तो क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे कैसा होगा, वहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉन गिनती कैसा होगा, वो आपका कैसा होगा, मोर नेगेटिव, वो आपका मोर नेगेटिव वाली जाएगा, वो आपका वहां पे मोर नेगेटिव वाली होगा। मतलब क्या, मान के चलो एक ऐसा वैल्यू, एक -5 है, एक आपका -7 है, तो कौन सा ज्यादा मोर नेगेटिव है, आप क्या बोलोगे, माइनस से ज्यादा मोर नेगेटिव है ना, है ना? तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर मैं पीरियड में लेफ्ट साइड जो क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा मोर नेगेटिव वैल्यू आएगा। अगर मैं कहता हूँ ग्रुप की बात करता हूँ, कहां से, टॉप से बॉटम के बारे में, टॉप से बॉटम के बारे में, तो क्या बच्चों वहां पे आपका डेल्टा जो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, वो आपका लेस, वहां पे कैसा होगा आपका लेस नेगेटिव, कैसा होगा आपका लेस नेगेटिव होगा, वो आपका लेस नेगेटिव होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी जब टेबल देखेंगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा मैं आपको वहां पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, या ट्रेंड को नोट डाउन कर लो, बाकी इसके बारे में जो आपका एक्सेप्शन होगा वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. एक बार इसको देख लो, ठीक है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में बताओ। हो गया तो प्लीज थम्स अप डाल देना, मैं समझ जाऊंगा। जी बच्चा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना? हाँ, Yes. थोड़ा पानी पी लेता हूँ भी। जी, ओके। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया, यह पार्ट। ओके, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। अभी देखो यहाँ पे ये जो टेबल है ना, मैं बोलूंगा देखो, जब भी आप इलेक्ट्रॉन गिनती पढ़ोगे और आपका एंट्रेंसी पढ़ना होगा, आपको एंट्रेंसी पढ़ना होगा, आपको ये टेबल, आपको जो टेबल है जो आपका एनसीईआरटी का, ये टेबल काफी आईएमपी, ये आपका टेबल काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, देखो आप ये देख पाओगे, देखो आप ये देख पाओगे, जो यल पार्ट है ये कैसा है, ये आपका ग्रुप 18, ये आपका ग्रुप 18 वाले, ये आपका ग्रुप 18 है। 70 मतलब क्या, ये हाइड्रोजन, ये आपका नोबल गैस है, ये आपके नोबल गैस है ना? लेकिन तो जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो आपका बाकी जो एलिमेंट कैसा बच्चों, वो आपका अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैसा बच्चों, इन सबका नेगेटिव, देखो इन सबका कैसा रहा, इन सबका नेगेटिव वैल्यू है, और क्या होगा इन सबका कैसा है, इनका पॉजिटिव वैल्यू है, इनका पॉजिटिव वैल्यू। कि बच्चों समझ रहे हो ना? ओके, Yes, sir. जी बच्चा, बच्चा अब देखो आप ये देख पाओगे, क्या बोलता, जब हम कहते हैं पीरियड में लेफ्ट से राइट से, तो क्या होगा बच्चों, आप ये देखो, ये देखो, ये आपका एक लिथियम की बात कर रहा हूँ मैं, आपका ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, आपका फ्लोरीन के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? आप क्या बोलोगे, ये आपका ग्रुप, ये आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है, ये आपका 16 ग्रुप में आता है, और ये आपका 17 ग्रुप में आता है ना? तो ये आपका लेफ्ट साइड में और ये आपका राइट साइड में। आप क्या बोलोगे, देखो लिथियम कितना बच्चों, लिथियम का कितना माइनस, कितना आपका -60 है। ऑक्सीजन कितना बच्चों, यहाँ पे 141, -141 है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका -320, कितना आपका 328 है ना बच्चों, है कि नहीं, है ना? Yes. तो आप क्या बोल रहे हो, Yes, तो आप ये बोलोगे अगर मैं लेफ्ट से राइट से, क्या होगा मेरा, मेरा कैसा होगा आपका लेस, सर कैसा होगा आपका मोर नेगेटिव वैल्यू आएगा, कैसा होगा मेरा मोर नेगेटिव वैल्यू आएगा। समझ गए बच्चा, डन? ओके, Yes, sir. अब देखो, अभी आप ये बोलो जो आपका ग्रुप 1 है, देखो जो आपका ग्रुप 1 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बोलो, देखो टॉप से बॉटम, देखो जो मैं क्या होता आपका टॉप से बॉटम की बात किया था, मतलब ग्रुप के बारे में, इससे मैंने बोलता वो कैसा, वहां पे आपका लेस, वहां पे आपका लेस नेगेटिव होगा, कैसा आएगा, लेस नेगेटिव होगा। अब देखो बच्चों, देखो -60, -53, -48, -47, कितना -46 है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोल सकते हो, कैसा हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है ना, ये आपका लेस नेगेटिव वैल्यू हो रहा है कि नहीं बच्चा, यस या नो? Yes, sir. अब देखो प्रॉब्लम कहां पे है, देखो ये जो ग्रुप है ना, जो आपका ग्रुप 17 है और ये जो ग्रुप है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों काफी आईएमपी है।
ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं से क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो हमने क्या बोलता, हमने ये बोलता, अगर मैं कहता हूँ टॉप से बॉटम की बात करता हूँ, अगर मैं टॉप से बॉटम में क्या होगा बच्चों, मैं कैसे होगा, आपका लेस नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो अगर बात करता हूँ किसके बारे में, ऐसे अगर बात करता हूँ ऑक्सीजन बारे की बात करता हूँ, कैसे लिखा मैं बोलूंगा, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, है ना। क्या बोला मैंने आपका, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन से लिख दिया कैसे, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम, ये लिखा मैंने। तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ये आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए और आपका डाउन नेगेटिव के साथ लेस नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है, आप ये देखोगे, जो सल्फर देखो, सल्फर देखो, सल्फर ज्यादा है ना, सल्फर का आपका ज्यादा वैल्यू है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सल्फर का ज्यादा है। फिर किसका बोलोगे बच्चा, फिर आपका देखो सेलेनियम कितना है, यहाँ पे आपका -141 है, यहाँ पे आपका -195 है, उसका सल्फर का आएगा, सेलेनियम का आएगा, फिर किसका, फिर आपका ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, ऐसा हो रहा है ना। Yes, तो sir. बेसिकली ये जो पार्ट है, ये आपका एक्सेप्शन केस है, इसको आपको याद हमेशा करना है, ये आपका मोस्ट आईएमपी है। यहाँ से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो पूछेंगे किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो, क्या आप बोलोगे, सल्फर ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर आपका सेलेनियम का, फिर आपका ऑक्सीजन का। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा आपका हो क्यों रहा है। अब देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में और बात करूं आपका सल्फर के बारे में, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें आपका 2p4 है, यहाँ आपका 2p4 है, सल्फर में क्या होगा बच्चों, यहाँ आपका 3p होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे आपका 3p4 होगा कि नहीं होगा बच्चों, है ना। ये आपका 3p है, ये आपका 2p वाला पार्ट है, ये आपका सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर की बात करें। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। अब देखो बच्चों 2p मतलब क्या, ये छोटा है, ये शेल कैसा, ये आपका स्मॉल शेल है, ये आपका स्मॉल शेल है। इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इलेक्ट्रॉन लेगा, पक्का इलेक्ट्रॉन लेने वाला, लेकिन क्या सेल छोटा मतलब कि जगह कम है। 3 मतलब क्या, देखो थर्ड मतलब क्या, वहाँ पीबी है, वहाँ पे एसबी है, वहाँ पे और डीबी, वहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल भी है, तो क्या होगा बोलोगे, सर कैसा है, सेल आपका बड़ा सेल है, यहाँ पे आपका बिग शेल है, यहाँ पे आपका बिग शेल है। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन को डालना है, आपको इलेक्ट्रॉन को डालना है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, बड़े शेल में कि छोटे शेल में, Big cell. है ना, बिग शेल में है, क्यों, सिंपल से शेल बड़ा है तो मतलब क्या, ज्यादा जगह मिलेगा, रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज जो सल्फर है उसके क्या है, उसके साइज बड़ा है, उसमें क्या है, उसमें साइज बड़ा है, एंड उसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, उसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन क्या होगा, लेस होगा। तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सल्फर में आसान होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करना, क्या होगा मुझे इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, मुझे सल्फर में इलेक्ट्रॉन लग गया, मुझे क्या होगा, उससे कम देना पड़ता है। आप क्या बोलोगे, सल्फर में लेस नेगेटिव होगा, फिर सेलेनियम में फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ऑक्सीजन है, तो क्या ये आपका सीज होगा, ये आपका समझना है, समझिए बच्चा, डन ये वाला पार्ट, बिकॉज साइज के साथ साइज छोटा है, इसमें क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका ज्यादा होगा, क्यों, साइज छोटा करके, समझ गए बच्चा, डन सारे बच्चे, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 3 बच्चों ने यस नो बोला, बाकी बच्चों ने ही पढ़ा है क्या समझ में, अगर आया तो प्लीज हैंड रेस करो, नहीं तो वापस समझा दूंगा मैं आपको। ओके आरोशी पलक को समझाना वापस, राइट, है ना। No, sir. ओके शिल्पी बोल रिपीट कर दो, काफी सिंपल बच्चों, देखो शिल्पी मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, बच्चा एक काम करो, थोड़ा सा ईयरफोन ऐड करो बच्चा, तो क्या कर सकते हैं अभी, है ना। अब देखो अभी इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, हाँ हमें इलेक्ट्रॉन को डालना है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, देखो अगर आपका साइज बड़ा होगा, है ना, अगर आपका क्या होगा साइज बड़ा होगा, मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन जल्दी आसान चला जाएगा, है ना। अगर आपका ज्यादा आसान चलेगा मतलब क्या, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका लेस मोर नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो आपको ध्यान रखना, तो आपको ये पर ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो सिमिलर होता है इसके बारे में, आपका ग्रुप सेंटिंग होता है। अब देखो आप ये बोलोगे, ये देखो ये पार्ट देखो, देखो
क्लोरीन में कैसा बच्चों, क्लोरीन में आपका ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू फ्लोरीन, बाकी सब घट रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका ग्रुप 17 है उसमें क्या बच्चों, उसमें कैसा ऑर्डर होगा, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी वाले कैसे बच्चों, आप क्या बोलोगे, क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आपका आयोडीन का। क्यों, आप क्या बोलोगे, सिंपल, देखो सब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, देखो सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन कौन जल्दी लेगा, आपका क्लोरीन आपका ज्यादा जल्दी, क्यों, साइज बड़ा है कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा आपका, वो कैसा है, वो छोटा साइज है, सेल है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जी थोड़ा कम निकलेगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका इसको ध्यान रखना है, ये आपका एग्जाम के लिए काफी आईएमपी पार्ट है, समझ गए बच्चा। इसमें सिर्फ Yes. आप क्या बोलोगे, बिकॉज का साइज कैसा होगा, साइज बड़ा है, बिकॉज इसका साइज बिगर कंपेयर टू इसका, उसमें क्या आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा, सबसे कम होगा, समझ गए बच्चा, डन यहाँ पर। Yes, 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 sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. हिना, श्वेता, राजीव, बाकी सारे बच्चे समझ में आ गया। देखो अगेन बोल रहे Yes, sir. बच्चों, Yes, जी sir. बच्चों, Yes, sir. देखो जब भी आप है ना इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी पढ़ोगे, आपको ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का एक्सेप्शन केस पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, एक बार देख लो अच्छे से, एक बार देख लो अच्छे से, ओके, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चा, तो बेसिकली क्या होगा, हम है ना क्या करेंगे, कल आपका इस चैप्टर खत्म कर देंगे, हम कल इस चैप्टर को हम प्रॉपर खत्म कर देंगे बच्चों, डन, पक्की Yes, बात। sir. Yes, sir. अब देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसको एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, काफी सिंपल। देखो आप ही मुझे बताओगे, अब हम किसी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, आपका मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, आपका आयनोशन एंथैल्पी के बात करेंगे, और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। काफी सिंपल है, हम दो टर्म यूज क्या बोलेंगे, आपका पीरियड में लेफ्ट से राइट होगा, और आपका क्या होगा, ग्रुप में आपका टॉप से बॉटम होगा, ग्रुप में आपका टॉप से बॉटम होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लेफ्ट साइड में क्या बच्चों, साइज होगा, साइज आपका डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ क्या होगा, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, डाउन द क्या बच्चों, वहां पे बढ़ेगा, यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है ना, यहाँ बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका मेटेलिक होगा, पीरियड में क्या बच्चों, वो घटेगा, पीरियड में आपका घटेगा, क्यों, पहले मेटल होगा, फिर आपका नॉन मेटल होगा, तो ऑब्वियसली नॉन मेटल घटेगा, और ग्रुप में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका बढ़ेगा, यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है ना बच्चों, इतना मैंने दिखा। फिर क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका आयन वो कैसा होगा, वो कैसा, वो बढ़ेगा, वो आपका लेफ्ट साइड वो बढ़ेगा, है ना, और इसमें से इसमें से घटेगा, क्यों, बिकॉज साइज बढ़ रहा है, बिकॉज आपका साइज बढ़ रहा है। मैं गलती देख के बच्चों, मैं गलती देख क्या, सही लिखा मैंने, जल्दी बताओ, क्या मैंने चीज सही लिखा, आयन एंथैल्पी का, क्या सही लिखा, गलत लिखा मैंने, जल्दी बताओ। सही लिखा है। सही लिखा ना, सही लिखा, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या दिखा हमने क्या दिखा, वैल्यू कैसा होगा, वैल्यू आपका कैसा होगा, मोर नेगेटिव, ये आपका मोर नेगेटिव होगा, और टॉप टू क्या आपका, वो आपका लेस नेगेटिव, आपका लेस नेगेटिव होगा। हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपका 16 ग्रुप है, उसमें क्या क्या आएगा बच्चों, सल्फर सबसे आगे आएगा, फिर आपका सेलेनियम में, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, हमने ये देखा। क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, क्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन आएगा, हमने ये देखा जो आपका उसमें हमने क्या देखा, उसमें आपका बेरिलियम का ज्यादा होगा कंपेयर टू बोरॉन, और नाइट्रोजन ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्यों, ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका आयनोशन एंथैल्पी के बारे में दिखा, है ना। तो अगर आपको इतना पता है तो मैं समझता हूँ आपको चैप्टर प्रॉपर्ली आ रहा है, समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना सर बच्चों को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये बच्चों यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे क्लास को एंड कर सकते हैं, अगर आप सारे बच्चे समझ गए तो आप थम्स अप डाल दो बच्चों, थम्स अप डाल दो, तो मैं समझ आपको प्रॉब्लम समझ गया पार्ट, बहुत बढ़िया, चलिए सही है।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके तो यस हम अभी का टाइम भी खत्म हो गया, तो हम क्लास को क्या एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हमने रिवाइज भी कर लिया एंड मैं यहाँ पे क्लास एंड कर दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Thank you, sir. sir.